हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए टॉपिक कौन सा लेके आऊँ मैं सोच रही थी, तो सोचा कि चलो यू वर्सेस दे में आज मैं लेके आती हूँ। क्या सोच रहे हैं आप, और क्या आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं? आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके टूवर्ड्स, और आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन के टूवर्ड्स? अब आप बोलेंगे आप हमारी एनर्जी क्यों निकालेंगे? आपको समझ में आ जाएगा ये एनर्जी आपके लिए है। ये एनर्जी अगर पिक कर पाती हूँ, अगर आप ऐसे सोच रहे, ऐसा कुछ चल रहा है, तो समझ जाएंगे आपको और क्लैरिफिकेशन कि ये एनर्जी आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डेक से निकालूंगी आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू क्या है अब इस वक्त। यहाँ से निकालूंगी आपकी एनर्जी क्या है टूवर्ड्स योर पर्सन। इस डेक से निकालूंगी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा, आपका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स योर पर्सन क्या रहेगा। वेरिफिकेशन के लिए 2 डेक लिए हैं और एंजल की गाइडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं, हमारे फेवरेट आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और हमें गाइड कीजिए। हम जानना चाहते हैं इस टॉपिक में कि जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। नेक्स्ट एक्शन बाद में लेंगे, फिलहाल जानेंगे करंट एनर्जी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है, और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ये गाइडेंस के लिए सिर्फ रीडिंग रहती है, आप गाइडेंस के तौर पर ही लीजिए, और सिचुएशन में आप कहाँ तक बैठते हैं आप उस हिसाब से अपने लिए गाइडेंस ले लिया कीजिए। हो सकता है आपके लिए कंप्लीट रीडिंग रेजोनेट हो जाए, हो सकता है पार्शियली हो जाए। यहाँ पे कलेक्टिव तो काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो चलिए करते हैं आर्कएंजल माइकल को कॉल। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और हमारी हेल्प कीजिए। पर्सन यूनियन चाहते हैं इस वक्त, रिकंसाइल होना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं ये पर्सन। बट हो सकता है इस यूनियन में ना कुछ अड़चने हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर पास्ट में हुई थी कुछ बातें आप दोनों में ऐसी, जिसकी वजह से इनको लगता था कि शायद इन्होंने आपको लॉस कर दिया। बट एक्शन हुई है कुछ ना कुछ आपके पर्सन के टुवर्ड्स यू। इनकी रिकंसिलिएशन ये पहले भी चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, एक्शन भी लिए, और सिर्फ यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही, ये तो शादी तक बात जा रही है। शादी के बाद कहीं घूमने का भी प्लान हो रहा है। इतने सारे ख्याल ये पर्सन इस वक्त मन में लेके बैठे हैं। 2 ऑफ कॉइंस। बट कुछ ऐसी बात है, या तो इनका खुद का काम है, या तो कोई और बात है, आप मिल नहीं पा रहे, जबकि मिलने की खूब तमन्ना है इस पर्सन के मन में, बहुत बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट इशू बहुत है आपके पर्सन को आपको लेके। इसीलिए कभी कभी इनको लगता है ना कि शायद इनको लगता है, ऐसे लगता है कि शायद आप इनको छोड़ के जाएंगे, या फिर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। शायद पहले की तरह आप ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, आप कहीं और तो नहीं एंगेज हो गए, क्योंकि आपका मिलना जैसे जैसे डिले होता जा रहा है ना, वैसे वैसे इस पर्सन के मन में एंजाइटी होती जा रही है कि शायद अब आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। सन के एनर्जी आई है गाइस, क्या ही बोलो। और मैरिज के ठीक कार्ड के नीचे सन के एनर्जी आई है। ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ तो बोलने की बात नहीं है, और मैरिड नहीं है तो ये 101% यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट किसी को मिल रही है। ये रिश्ता शादी की ओर जा रहा है, बट यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो सकता है, किसी के लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहे हैं, या फिर ये ट्रस्ट इशू की वजह से कोई अब तक इस सिचुएशन में हैंग है, स्टक है, निकल नहीं पा रहा है, एंजाइटी है कुछ चीज़ों को लेके। पास्ट में शायद कुछ हुआ हो, या फिर आजकल आपका बिहेवियर इस पर्सन के टूवर्ड्स काफ़ी बदल गया है, और ये पर्सन शायद ये बात मान नहीं पाते। ऐसा है ना कि पहले ऐसा होता था कि पहले आप इस पर्सन के पीछे पीछे भागते थे, 100 मैसेज आप इस पर्सन को करते थे, बात नहीं करते थे तो आप स्ट्रेस होते थे, एंजाइटी में रहते थे, आप डिप्रेस हो जाते थे, आप बार बार इनसे मिन्नतें करते थे कि आप हमसे बात कीजिए, हमसे कनेक्टेड रहिए, हमें छोड़ मत जाइए। बट हो सकता है अब आपकी एनर्जी देखने के बाद मुझे शायद पता चलेगा कि ये पर्सन इस तरह से, इनकी एनर्जी क्यों है। इस पर्सन ने उस वक्त आपकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया हो, बट अभी इस पर्सन को लगता है, और शायद
इस दौरान क्या हुआ होगा ना, आप रोए रोए रोए, और एक हद के बाद क्या हुआ कि आपने भी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे कि आपने कामों में खुद को उलझा लिया, खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया, जैसे कि आप इस पर्सन की परवाह ही नहीं है। ये आपको कनेक्टेड होते तभी आप बात करते हैं, बट जब ये बात करते हैं आप अपनी ओर से, मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये एनर्जी तभी रिसीव हो रही, 2 ऑफ कप एंड 4 ऑफ पैंट्स। मतलब जब ये पर्सन बात करते हैं आप अच्छे से बात करते हैं, बट पहले की तरह इनको आप चेस नहीं करते, आप इनके पीछे भागते नहीं। तो ये बात ना थोड़ी इस पर्सन को सोच में डाल रही है, ऐसा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, कहीं आपको कोई मिल तो नहीं गया है, आप इनको छोड़ के तो नहीं गए हो, इन्होंने आपको लॉस तो नहीं किया है। ये बात इस पर्सन के मन में आती है। अब फिर भी कोई भी बात कुछ भी हो, बट इस पर्सन ने अपना एक्शन तो लिया है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी जा रही मैरिज की ओर, क्योंकि उसको लगता है इस शादी में उनको सब मिल जाएगा, हैप्पीनेस, सब कुछ खुशी मिल जाएगी लाइफ की, जैसे कि अबेंडेंस की चाबी जैसे आप हो इस पर्सन की। एक क्लैरिटी, अगर कुछ बातें अब दोनों में अच्छे से बातें नहीं हो रही, क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो एक क्लैरिटी के साथ ये पर्सन इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप भी आया है, एस ऑफ सोर्स भी आया है, प्यार की शुरुआत हो रही विद अ क्लैरिटी। बट यहाँ पे मुझे लगता है या तो आप कुछ बातें पास्ट के लेके बैठे हो, निकल नहीं रहे हो, या तो इस पर्सन के मन में अभी भी इस दुविधा में ये पर्सन है कि आखिर आपके लाइफ में चल क्या रहा है। कुछ लीगल इश्यू किसी के लाइफ में हो सकते हैं। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, मैनिफेस्ट कर रही है पर्सन, दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे यूनियन, आपसे रिकंसिलेशन। इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि आप इसके लाइफ की सच्ची आशा, उम्मीद, स्टार आप हो, स्टार के जैसे देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आप शायद वहाँ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, इसीलिए इस पर्सन को इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज है। इसको लगता है इस पर्सन को कि शायद इन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया। पेज ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? इस पर्सन ने एक्शन ली है टूवर्ड्स यू, बहुत जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपको ये एस ऑफ सोर्स क्लेरिफाई करेंगे। कुछ बातें इनकी ओर से शायद हुई हो, शायद इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, इसी वजह से शायद आपने रुक ऑन कर लिया था, मूव ऑन कर लिया था। तो ये पर्सन क्लैरिटी देंगे या फिर क्लैरिटी लेंगे या फिर खुद को क्लैरिफाई करेंगे कि इनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, क्योंकि ये आपको परमानेंट स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो जाएगा, शादी की कमिटमेंट है गाइस। ये शादी को शादी क्लेरिफाई कर रहे हैं, हेरीफाइन क्लेरिफाई कर रहा है, बट यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज है कि डेविल की भी एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन ऑनलाइन आपको तो शॉक बहुत कर रहा है ये पर्सन आजकल, बट कुछ निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में, जैसे कि बहुत गुस्सा भी इस पर्सन के मन में है, क्योंकि आपने अगर इनको अपने हाल पे छोड़ दिया है तो ये इनको एक्सपेक्ट नहीं था। इमेच्योर एनर्जी इस पर्सन की हो जाती है जब आप इनको इग्नोर करते हैं। हो सकता है कुछ इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में तो नहीं है, क्योंकि इतना बदलाव शायद इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ये पर्सन डेफिनेटली या तो आपके फैमिली रिलेटेड कोई आपके है, रिलेटिव्स है, या तो अगर शादीशुदा है तो डेफिनेटली ये जो कुछ भी नेगेटिविटी अगर है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो इसको हटाना चाहेंगे और ये रिश्ता अच्छा बनाना चाहेंगे। शादी, कमिटमेंट और आना, ये बात डेफिनेटली तय है। कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके कोई कान भरता है इनके खिलाफ और आप इमेच्योर हो, आप किसी की बातों में आप आ जाते हो, इस इफेक्ट में आप आ जाते हो। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम है गाइस, ये आपके 11 का कार्ड आया है यहाँ पे, 2 ऑफ कप, लवर, सारे ट्विन फ्लेम के कार्ड आ रहे। तो ये आपके ट्विन फ्लेम है। रिकंसिलेशन तो आपका होता हुआ दिख रहा है मुझे। दिक्कतें कितने भी, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे लोग हैं, शायद आर्गूमेंट है, मन मुटाव है, बट इसके बाद भी मुझे यूनियन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, 2 ऑफ पेंटेकल्स, सॉरी, है हैंग है। 2 सिचुएशन बैलेंस करने में लगे ये पर्सन, इसीलिए ये पर्सन अब तक हैंग थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट इसको ओवरलैप करते हुए ये पर्सन एक्शन में इनकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई है। आप लोगों को 111, 4 टाइम 1, अगेन 4 टाइम 1, 11, ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 9 ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ, अब ऐसा है कि मुझे लगता है आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो, हीलर हो,
रेकी मास्टर हो, रेकी एनर्जी, टैरोट कार्ड रीडर कुछ तो है, या फिर प्रोफेशन से डॉक्टर है, बट ऐसे एक पर्सन हो कि जो लोगों को हील करता है, आपसे बात करके लोगों को सुकून मिलता है। आप एक ऐसे पर्सन हो। दूसरी की एनर्जी ऐसी लगती है कि इस पर्सन को ऐसे लगता है कि कहीं आपने कुछ इन पे कोई स्पेल वगैरह तो नहीं कर दिया है कि ये पर्सन इस तरह से आपके लिए सोचे जा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप पर किसी ने स्पेल किया है और शायद इसीलिए आप इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। अब यहाँ पे आप देख लेना गाइज, आप कौन सी सिचुएशन पे बैठते हैं। जी, अकेला फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि शायद आप दोनों में बात नहीं हो रही है। डिस्टेंस तो बना है आप दोनों की रिलेशनशिप में, बात नहीं बन रही इतनी अच्छे से। पहले जैसे आप बात करते थे घंटों, वैसे अब बात नहीं हो रही है। बट इस चीज़ के लिए इस पर्सन को लगता है अगर इनकी वजह से ये सारी बातें हुई है तो ये पर्सन माफ़ी मांग के इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। विथ अपोलॉजी, प्रपोज एंड मैरिज एंड कमिटमेंट, सारी बातें आ रही है। एक बात ऐसी भी कि शायद आप लोगों का प्रमोशन हुआ है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और लोगों का बहुत आपको अटेंशन मिलता है। हो सकता है इसीलिए भी इस पर्सन थोड़े से इनसिक्योर आपके लिए लोग लेके फील कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग को बहुत लोगों का अटेंशन मिलता है, शायद आपको अभी इनको ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग आपके लाइफ में आ चुके हैं, ये भी बात हो सकती है। वर्ल्ड ड्यूअल माइंडसेट में ये पर्सन रहता है। इस पर्सन को ये देखने के पहले मुझे ये चीज़ आई कि इस पर्सन को लगता है कि या तो ये बात ऐसे भी है कि आ, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आके इस पर्सन ने आपको चीट किया था। ये बात तो हो गई, अभी कंफर्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे बार बार आपके लिए मैं बोली जा रही हूँ। बट एक दिमाग में ये भी बात हो रही कि शायद इस पर्सन ने भी किया हो। जी, थर्ड पार्टी के लेके अगर इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की थी और डिसीजन नहीं ले पाए थे इस पर्सन के लाइफ में, या फिर टू ऑफ पेंटिकल्स भी है, हैंगमैन भी है, तो कोई एक सिचुएशन ऐसी थी, या तो पर्सन हो सकता है और ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जगल किए जा रहे थे, और शायद आपने वार्निंग दी हो इस पर्सन को कि अगर आपको आना है तो आपको कोई एक सिचुएशन एंड करके आना पड़ेगा, और ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पाए और ये लगातार दो दो सिचुएशन को बैलेंस करते रहे। टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्स, तीनों एनर्जी आ चुकी है। टू ऑफ कप भी आई है, तो यहाँ पे आपको 4x2, 4x1 ऐसे नंबर दिख सकते हैं। तो किसी थर्ड पार्टी के चलते इस पर्सन ने तब आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया और चीटिंग की थी आपसे। बट अब ये सारी बातें एंड होती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी का मामला इनकी ओर से भी रहा हो शायद, और ये चीटिंग आपके साथ हुई हो और ये पर्सन को आपने इनके हाल पे छोड़ दिया, तो अभी इनको इससे लगता है कि शायद आपके लाइफ में भी कोई है, आप इनको चीट कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है। बट सन की एनर्जी आई है तो डरने की बात नहीं है। मिस कर रही है पर्सन, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 5 की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई यहाँ पे। 5 5 5 5 जी, मिस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और अब इस पर्सन ने एक्शन भी ले लिए। अब ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मिस बहुत कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। 1 डे, 1 वीक, 1 आवर लकी 1 के लिए। कुछ लोग ना मुझे पर्सनल डीएम करके बोलते हैं गाइस कि इनके पर्सन के साथ इनका यूनियन हो चुका है। अब इनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए मैं कुछ डालती नहीं हूँ, तो बट अच्छा लगता है कि सच में इनका ऐसा हो चुका है। एक ही कार्ड रहा था तो हमने वो भी कर लिया। मैं दिमाग में ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बार बार आ रहा था। क्यों? एक सेपरेशन मोड से आप जा रहे थे। सेपरेशन मोड डेफिनेटली थर्ड पार्टी थी, इस पर्सन की ओर से थर्ड पार्टी थी, और इसका इंट्यूशन आपको हो चुका था कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है आपके लिए, और आपने इस पर्सन को लेफ्ट अलोन किया था, आपने छोड़ के गए थे और आपने अपने ऊपर ध्यान दिया था। अब इस पर्सन को ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में इस पर्सन ने शायद आपको मिस तो नहीं कर दिया, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को आपको लेके बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ गलत किया था, इसलिए बार बार माफ़ी के साथ ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। इगोइस्टिक तो बहुत है पर्सन, घमंड में हमेशा रहे हैं, कर सवर के इस पर्सन का एटीट्यूड ऐसा था कि भाई मेरी मनमानी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा। उस वक्त इस पर्सन ने आपकी कोई केयर नहीं की, आपकी फीलिंग्स के, आपकी
आप कितनी आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है आपका, इस बात की चिंता न की आप इस पर्सन ने, और ये अपना थर्ड पार्टी का एटीट्यूड चलाते गए थे। बट नतीजा ये हुआ कि आपने खुद ही इस पर्सन से शायद मूव ऑन कर लिया था, ब्रेकअप कर लिया था, और उसके बाद इस पर्सन का घमंड चूर चूर हो गया है। और ये पर्सन अब सिचुएशन को बैलेंस करने की इस पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे वन की एनर्जी आई है, तो इनको शुरू करनी है। ये जो बर्डन लेके चल रहे थे पर्सन, इसका एंड इस पर्सन को करना है। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। अब मैं क्लेरिफाई नहीं करती तो इतना डिटेल मुझे समझता नहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब टाइम इसको बहुत लग जाता है, तो इसलिए मैं टॉपिक ले लेती हूँ, बट जब देखती हूँ अरे करीबन घंटे भर की एनर्जी जा रही है, फिर मुझे भी चैन नहीं पड़ता है। मैं शॉर्ट में रीडिंग दे देती हूँ, बट मेरे दिमाग में सवाल रहते हैं, क्लेरिफिकेशन में क्या आता है, क्लेरिफिकेशन में ज़्यादा डिटेल आ जाता ऐसा। अब आपकी क्या करंट एनर्जी में देखती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे, अर्केंजल माइकल प्लीज़ मुझे गाइड करे कि मैं देखना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे इनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या है। आप जो जस्टिस चाहते हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, आप भी लेट गो नहीं कर पाते इस पर्सन को। यस, 4 ऑफ कप, ये आपकी भी एनर्जी। डेविल, आपके पर्सन का शक सही तो नहीं कही? क्या सच में आपके पर्सन के खिलाफ आपकी कोई कान भरता है? यहाँ पे इमेच्योर आपकी एनर्जी लग रही है गाइस, सॉरी टू से। आपने पूरी इंफॉर्मेशन निकाले बगैर कुछ डिसीजन ले लिया था। आप आइसोलेशन मोड में हैं। आपने मन बना लिया है क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज है। आप लेट गो नहीं कर पा रहे पर्सन को, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। जस्टिस की मांग आपके दिल दिमाग से चिल्ला चिल्ला के आ रही है। यहाँ पे मुझे लगता है आप एज में छोटे हो, या तो आपके पर्सन एज में छोटे हैं। मैरिड कपल हो सकते हैं। यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया, फैमिली का कार्ड आया। प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए कि आप मन बना के बैठते हो, ऐसा वैसा कुछ भी मत बोलिए। जो कार्ड आते हैं वो मैं बोलती हूँ, और कार्ड भी मैं आपके सामने शफल करती हूँ, पहले शफल करके मैं नहीं रखती। जी, आप भी अकेला फील कर रहे हैं। आपके पर्सन तो बड़ी अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं, आप नहीं आ रहे हैं। अकेले रहते हैं, आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपने डिस्टेंस बना लिया है आपके पर्सन से, क्योंकि बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है आपको इस पर्सन को लेके, और शायद आप भी बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन को, और अपना एक मतलब खुद की खोजबीन चल रही है आपकी। खुद के लिए भी सोच रहे और एनालाइज कर रहे, जैसे कि ये होना ज़रूरी था क्या, ऐसे कैसे हो गया, कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे चूक हो गई। जस्टिस की मांग कर रहे। आपके यहाँ से तो मुझे कोई प्यार वार नहीं दिख रहा है इस वक्त। आप अपने को ही संभालने में लगे हैं। बट यहाँ पे मैं आपको फ़ोन कर दूँ, कोई एक डेविल एनर्जी आपके सराउंडिंग है, या तो कोई आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहा है, आपका थॉट प्रोसेस ख़राब करने की कोई कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक जानबूझकर कोई ऐसा कर रहा है, या तो आपके सराउंडिंग कोई पर्सन है जो आपका और आपके पर्सन की रिलेशनशिप के खिलाफ आपके कान भर रहा है, या तो आपके खिलाफ कोई आपके पर्सन के कान भर रहा है, ऐसा आपको शक है। जस्टिस की एनर्जी की है एंजल जी। जस्टिस चाहिए आपको भी शुरुआत चाहिए, रिश्ते में शुरुआत चाहिए, बट विथ जस्टिस। ये आके एक बार सॉरी, माफ़ी, ये शायद इससे आप काम नहीं चलने वाला आपका। आप कंप्लीट जस्टिस से चाहते कि ऐसा जस्टिस की आगे फिर आपके साथ ऐसा ना हो। पूरा पेंटिकल्स की एनर्जी की है एंजल। सेल्फ लव की 2 बार एनर्जी है, ऐसा कब सेल्फ लव की भी एनर्जी है। आप खुद के लिए भी प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रही है। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है आप। दिल टूटा है आपका, चीटिंग हुई है आपके साथ, और आपने मूव ऑन कर लिया इस रिश्ते से, इस पर्सन से आपने दूरियां बना ली है।
ऐसा नहीं तो कम से कम आप आइसोलेट हो, आप बात नहीं कर रहे इस पर्सन से। चाहते हो आप ये पर्सन आपसे बात करे, बट अगर ये पर्सन बात भी कर रहे तो शायद आप इनको इतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी आप हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हो, और उससे निकलने के लिए आप सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हो। आप इन प्रोसेस ऑफ सेल्फ लव। और आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? आपको भी लगता है कि आपने इस रिश्ते को लॉस कर दिया है, बट एनर्जी तो आपकी भी आ रही कि आपको भी शुरुआत चाहिए इस रिश्ते में, बट ट्रस्ट इश्यूज है, आपको दिल टूटा है आपका। जी, डेफिनेटली आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहा है गाइस, 101%। देख लीजिए ऐसा कौन कर सकता है, जो चाहता है आपके और आपके पर्सन के बीच सेपरेशन हो जाए, आप फैमिली हो तो आप दोनों का डिवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए, जो मैनिफेस्ट कर रहा है, और उसी लिए ये कोई आपके ऊपर स्पेल कर रहा है। हेरफंड की एनर्जी क्यों है एंजल? आप कोई टीचर हो सकते हो, कामों में उलझा लिया आपने, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप, बट सन आया है, इसका नतीजा अच्छा ही दिख रहा है मुझे। हम इसको ना और एक डेक से भी हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, आप बहुत डिप्रेस रहते हो, सोते नहीं हो, एंजाइटी हो रही है आपको, अब स्टॉक कर किए जा रही है इस पर्सन को बहुत। अभी तक तो आपकी एनर्जी ऐसी मुझे लगी कि चेज नहीं कर रहे हो, बट शायद आप कर रहे हो, देख रहे हो। और अगर आपको लगता है ये पर्सन, इन्होंने कोई स्टेटस लगा दिया ये बहुत अच्छे है, तो आप वैसे डिप्रेस होते जा रहे हो, एंजाइटी के शिकार हो रहे हो। बैलेंस करने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए, खुद को पावर में लाने के लिए आप हर्मिट मोड में चले गए हो, आइसोलेट कर रहे हो, ताकि खुद की हीलिंग आप खुद कर पाओ। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, आपको पता नहीं, आप चले जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि इसका क्या नतीजा होगा, मुझे कब इसका बेनिफिट मिलेगा, पता नहीं है। बस मैं चली जा रही हूँ, खुद को बैलेंस किए जा रही हूँ, जो चीज़ें मुझे बहुत पेन दे रही है मैं वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि मानो ये एनर्जी कार्ड्स मुझे बोल रही हूँ। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, डेफिनेटली आ गई। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज एंड ब्रेकअप हुआ था। डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, उसकी वजह से आप दोनों, आपको ऐसे ट्रस्ट इशू हो गए ना गाइस, ये बहुत मुश्किल है आपका फिर से ट्रस्ट जीतना इस पर्सन के लिए, बहुत ही कठिन है, क्योंकि टावर आ रहा है बार बार, थर्ड पार्टी टावर आ रहा है, इसी वजह से आप दोनों में सेपरेशन हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? बहुत झगड़े भी हुए आप दोनों में। हाँ, आपको भी पता है कि आपके रिश्तों में बहुत सारे लोग हैं जो झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके बावजूद अब आपको समझ में बात आ चुकी है, काफ़ी हद तक आपको इस बात की इंट्यूशन हो चुकी है कि कोई आपके ऊपर या तो स्पेल कर रहा है या तो जानबूझ के आपका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अब वहाँ से संभालते हुए आपने इन सब लोगों को ना किस तरह से आपने ठिकाने लगा दिया है, और अब आप आसानी से कॉन्फिडेंटली एक मूव ऑन कर रहे हो, एक प्लानिंग कर रहे हो कि आपको भी क्या करना है, जैसे कि प्लानिंग हो रही है और ये एक्शन हो रही है, विथ अ प्लानिंग एक्शन ले रहे हो, क्योंकि आप भी चाहते हैं, अगर मैरिड हैं तो आपके फैमिली में आप हैप्पीनेस चाहते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था गाइस, डेफिनेटली आप लोग मैरिड हो। अब प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि आप मन बना के बैठे हो, तो यहाँ पे मैरिड लोगों की भी सिचुएशन हो सकती है भाई ऐसी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, आप प्यार करते हो, आप जताते नहीं हो, गुस्सा करते हो, आप बोलते हो इस पर्सन को कि आप इनसे भी मूव ऑन कर लिया है, आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, जताते हो, बट नहीं, मन में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपका मन किसी को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं इस पर्सन के अलावा।
आप स्टेबल होना चाहते हैं, परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था गाइस, तो ये भी आपको एक परमानेंट ऑफर ही देना चाहते हैं। और धीमे धीमे ही सही, बट इस पर्सन ने शुरुआत टूवर्ड्स यू कर दी है क्योंकि यहाँ पे जिस अकेलेपन में आप हो, इस पर्सन का कंप्लीट ट्रू लव आपको उससे निकालेगा। यूनियन ये आपको इस अकेलेपन से निकालेगा। ये अगेन यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है गाइस। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। आप बहुत पेन में हो, बट आप भी चाहते हो इस पर्सन से रियूनियन। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है, बावजूद इसके आप इस पर्सन से इतना अनकंडीशनल प्यार करते हो, तो ये रिश्ता टूटेगा नहीं। आप भी कोशिश कर ले, आपके पर्सन भी कोशिश कर ले। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। आर्कएंजल माइकल हमें प्लीज गाइड कीजिए। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। वैसे इनके करंट एनर्जी में आ गई थी गाइस एक्शन भी। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए और हमें गाइड कीजिए। नेक्स्ट एक्शन में जानना चाहती हूँ, जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। जी एक्शन तो आ रही गाइस। शुरुआत करनी है इस पर्सन को इस रिश्ते में। अब ये मानेंगे नहीं, ये तो शुरुआत करके रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे आपको हर मुसीबत से। इस पर्सन ने अपना एक्शन ले लिया है। इसको समझ में आ चुका है आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो। समझ में जो कुछ भी रिश्ता है, इसका इंट्यूशन इस पर्सन को समझ। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का एनर्जी नहीं आई है, बट करंट एनर्जी में आई थी, तो इसीलिए लगा मुझे। मैनिफेस्ट करते हैं ये पर्सन, यूनियन मैनिफेस्ट करते हैं। इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में काम करना है डेफिनेटली। इस पर्सन का एक्शन है टुवर्ड्स यू, बॉटम ऑफ द डेक टू आपका 101% यूनियन हो रहा है डेफिनेटली। हो सकता है अगले दिन हो जाए, 1 डे 1 वीक। मैनिफेस्ट कर रहे, बहुत ही जेन्युइन फीलिंग है इस पर्सन को आपको लेके बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं इस पर्सन। बहुत इनको फिजिकल डिजायर भी हो रही है। फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी स्टोरी बता देती हूँ आप। जी टावर मोमेंट हुआ था। टावर मोमेंट के बाद बहुत डिटैचमेंट हुई थी, कट ऑफ कर लिया था। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइंड से खेला गया था आपके साथ। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा गेम किए थे। रूड है ये पर्सन बातें करने में। शायद इनको अच्छे से कम्युनिकेशन करना आता नहीं है। सिंगल फादर हो सकते हैं। बहुत सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड दैट बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन था आपके ऊपर। कैसे वैसे इस पर्सन ने बैलेंस कर ली है सिचुएशन, और अब इनको करनी है नई स्टार्ट। एस ऑफ सोर्स। जो कुछ भी था पास्ट का, सब इन्होंने कर लिया है बैलेंस। सबको ख़त्म करके करनी है स्टार्ट टुवर्ड्स यू। आएंगे ये पर्सन आपके पास। अब देखते हैं नाइट ऑफ फैंड्स एनर्जी। वैसे इनकी करंट में ही एनर्जी है। किसी किसी के पर्सन ने तो इनको मैसेज वगैरह कर भी दिया हो। यहाँ पे नाइट ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। आप हमें अगला पिछला सब कुछ बता देते हो एंजल, यही बात अच्छी लगती है हमें। देखिए अब मैं जोड़ती हूँ एक एक एनर्जी को। ये पर्सन ने पास में आपसे मूव ऑन कर लिया था, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था। आपको इसी स्ट्रेस एंजाइटी में इस तरह से स्टक करके, इतनी काफ़ी यातनाओं में इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा था। शायद इस एनर्जी में आप आगे भी है, क्योंकि करंट एनर्जी आपकी ऐसी कुछ थी। और शायद ये नेक्स्ट एक्शन जब ले, तब आप इस पास्ट को नहीं भूल पा रहे कि ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे। आप उसको पकड़ के लेके बैठे और शायद आगे भी रहेंगे।
आप हर्मिट मोड में हो क्योंकि इनके लाइफ में जितने ऑप्शंस है इसकी वजह से आप परेशान हो। अभी ऑप्शन हो सकता है ये पर्सन कहीं और ऑलरेडी मैरिड है, या तो इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और इन्हीं के चलते कारण इस पर्सन ने आपको छोड़ के चले गए थे। अब ये आइसोलेशन मोड में जब ये पर्सन आए हैं तो इनकी भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है। इस वक्त इस पर्सन के मन इनको सब समझ में आ चुका है कि ये क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है और इनको किस तरह से डील करना है। शायद जैसे कि इनको रास्ता मिल गया है, काफ़ी सारे ऑप्शन से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और मतलब इस पर्सन को एक जगह पे नहीं कई जगह इन्वेस्ट रहना पड़ता है। बट इसके ऊपर भी इस पर्सन ने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। इनको ये बहाने, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो, ये अब इसको सोच ही नहीं पा रहे क्योंकि इस पर्सन को इस वक्त आपसे रियूनाइट होना ही ज़रूरी लग रहा है। जैसे कि एक भूत सवार है आपको इनके ऊपर और इन्होंने एक्शन अभी ली है और फ्यूचर में ये एक्शन, नेक्स्ट एक्शन में तो ये एक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। अगेन यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है। ऐसा ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? यहाँ पे कभी कभी लगता नहीं 10 का निकालती तो 10 स्टोरी में बोलती हूँ, ऐसा लगता है मुझे। जी, बहुत पेनफुल एंड हुआ था आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत बुरी तरीके से झगड़े हुए थे आप दोनों के रिलेशनशिप में। काफ़ी सारे लोगों ने इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की थी और लगभग ये रिश्ता एंड हो चुका था। और फ्यूचर में मैं बोलती हूँ आपके दिमाग से बातें निकल नहीं रही है, इसीलिए फ्यूचर में एनर्जी क्लेरिफिकेशन में आ रही है। और आपको ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में भी यही हो, कि शायद यही लोग आएंगे फिर से, इनके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन से जो लोग हैं इनको मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा आपको लगता है और ये लोग फिर से रिश्ता ख़राब करेंगे। बट इस पर्सन ने एक्शन ली है। अब ये पर्सन, इनकी मलिका आप हो, ये इन्हीं के साथ जुड़ के रहेंगे, इनके एम्प्रेस आप हो। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, आ जाएंगे फ्यूचर में। ऐसा पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है इनसे? जी, डेस्टाइन पार्टनर हो, इस पर्सन की इंट्यूशन हो चुकी है। यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी आई थी तभी मुझे लगा था शायद हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी आ जाए। डेफिनेटली कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सब कंफ्यूजन इस पर्सन के दूर हो चुके हैं। ये पर्सन इस पर्सन के दिल दिमाग में बैठ गई है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, इसीलिए ये रिश्ता आपके साथ शुरू किए करेंगे क्योंकि इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, मैनिफेस्ट तो ये फ्यूचर में आपको तो एंड तक मैनिफेस्ट करेंगे। बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं गाइस, इसमें कोई मुझे शंका ही नहीं, कुछ भी नहीं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बोलूँ मैं, इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। एक्शन है, पैशनेट होते हैं, प्यार करते हैं, आप ऐसे पर्सन हो, इसीलिए आप दिमाग में बात निकल नहीं रही ना, आपको हर्ट इतना हुआ है। हम बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो आप। जी, इनका इगोइस्टिक नेचर जो कुछ भी, सबको साइड में रख के, सबको किनारे करके ये पर्सन बहुत फासले आ रहे हैं आपके पास। ये सारी वेटिंग सब कुछ ख़त्म करके आ रहे हैं क्योंकि अभी इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपको। इक्वल गिव एंड टेक की भी 2 बार एनर्जी आई है गाइस। ये जो फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है जो सारे ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म, उसको पार करके फ्यूचर में रहेंगे आपको, क्योंकि हेल्थ इशू हो सकते इस पर्सन को आगे चलकर। दूर चले गए थे ये पर्सन, हीलिंग करके तो आएंगे, काम करेंगे, या फिर ये बात है कि फ्यूचर में ना इस पर्सन को फिर से जाना पड़ सकता है आपसे दूर। ये कोई वर्क अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को मिल सकती है जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा आपको ये सेपरेशन मोड फिर से झेलना पड़े। बट इस पर्सन के एक्शन टूवर्ड्स जो आ रही हैं और आपको भरोसा नहीं रहेगा इस पर्सन को लेके। काफ़ी सारे ट्रस्ट इशू, काम के बहाने जा रहा है या फिर थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, एंड दैट सारी बातें। ये हेल्थ इशू भी आ रहे हैं, हीलिंग भी आ रही है और किसी का जाना हो रहा है काम के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि आगे के कार्ड अच्छे आते हैं तो इसीलिए मैं नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आपको छोड़ के जाएंगे एंड दैट
देखिए 6 ऑफ कप को यहाँ पे ये आपसे रिश्ता बना के रखेंगे, आपके पास तो आएंगे, कम्युनिकेशन भी होगा यहाँ पे किसी का टूवर्ड्स इस पर्सन का एक्शन है। और अगेन एस ऑफ पेंटिकल, रिश्ते की शुरुआत विद स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस। अगेन लवर, मैजिशियन, मैनिफेस्ट करेंगे ये पर्सन, दिन रात अभी भी कर रहे हैं। ब्यूटीफुल लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो, पैशनेट लगते हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो आप। कौन जाने देगा ऐसे पर्सन को। विक्ट्री है, ये मिसिंग वाली एनर्जी ख़त्म, विक्ट्री है, एक्शन इन्होंने ले ली है और ये आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। जगलिंग कर रहे हैं, करेंगे आगे भी, और ये जगलिंग आपकी मेंटालिटी और आप, मुझे यही लग रही है, कर लेंगे बैलेंस से, क्योंकि यूनियन हो रहा है। और अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई सिचुएशन भी है ना, तो आसानी से बैलेंस कर लेंगे। बट इस वक्त आपके टूवर्ड्स इनकी एक्शन ऐसे दिख रही है कि आप खुश हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है। आप कैसे बिहेव करेंगे। इनकी तो करंट भी अच्छा आई, नेक्स्ट एक्शन भी अच्छा आया, थोड़ी आपकी एनर्जी हेवी लग रही है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या रहेगा। जी चलो, आप भी आ गए अच्छी एनर्जी में। इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आप भी एक्सेप्ट करेंगे। थोड़े कंफ्यूज बीच बीच में होते रहेंगे। बदलाव जो हुआ है ना इस पर्सन का, इससे शायद आप हैंग हो जाएंगे। नहीं, आप हैप्पीनेस में है, सेल्फ लव में है। ऑप्शंस, ये शायद आपने भी अपने आप को काफ़ी कामों में उलझा लिया है, क्योंकि फाइनेंशियली भी आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं मुझे। बैलेंस बना लेंगे आप। ये जगल में आप भी हो, जाओ ना जाओ, एक्सेप्ट करो ना करो, बट कोई हाँ कर लेंगे, फाइनली एक डिसीजन ले लेंगे। आप आएंगे, आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आपकी भी एक्शन दिख रही है इस पर्सन के टूवर्ड्स पॉजिटिव दिख रही है। हिचकिचाहट के साथ आप जा रहे इस पर्सन के साथ, बट रिकंसिलेशन आपकी ओर से भी आ रहा है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। एक और कार्ड, मैंने एक मांगा, आपने दो दिए, चलो निकाल लेते हैं। मैजिशियन, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जताते हो, आपको परवाह नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बट मन ही मन तो भी आप भी बहुत प्यार करते हो। 5 पेंटिकल्स, डर लगेगा आपको फिर से ये अकेलापन मुझे ना मिले, जो इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको दिया है पहले भी, इस बात का डर रहेगा। बट आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप भी रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है आपकी ओर से भी। चलो हट जाएंगे आपकी एनर्जी, मना लेंगे आपके पर्सन, इसका मतलब आपको। जी, आप भी धीरे धीरे जाएंगे। चलिए, इन्होंने रिकंसिलेशन, हो सकता है कि बाहर जाने का प्लान बना रहे आप। टू ऑफ सोर्स, कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि इमोशनली आप थोड़े बहुत ये थोड़ा एग्जॉस्ट होते हुए दिख रही है मुझे इमोशनली, क्योंकि फीलिंग के साथ आपके खेला गया है। तो ये चीज़ें आगे भी आपको थोड़ी बहुत परेशान करेंगी, ये बार बार आपको कंफ्यूज करेंगी। आइसोलेशन मोड में आप आगे भी जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ में। कभी कभी अच्छा भी होता है, हम अच्छी चीज़ सोच पाते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी काफ़ी सारी बातें होंगी यहाँ पे। मुझे लगता है आपका भी फाइनेंस बड़ा अच्छा आ रहा है, आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे। कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हो सकता है। कॉन्फिडेंटली आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसकी ओनर आप आगे चलकर होते हुए दिख रही है मुझे सक्सेसफुली। एक फाइनेंस को लेके, करियर को लेके एक अच्छा कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप के लिए बोलो तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत कॉन्फिडेंटली आगे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स योर पार्टनर्स। 6-7 ऑफ कप क्यों है। एस ऑफ सोर्स, जी 6 एनर्जी आई थी, मैंने देखा भी नहीं था क्योंकि 6 की एनर्जी थी क्लैरिफिकेशन में। जी आपने है आपके लाइफ में ऑप्शंस, ये नहीं लग रहा कि पर्सन एंड द थर्ड पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है।
लग रहा है कि आपने मल्टीटास्किंग आप काम कर रहे हो और हर काम बड़े आसानी से बड़ी सक्सेसफुल आप करते हुए दिख रहे हो। आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे। आप विक्ट्री की एनर्जी में आ रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है एंजल? इस पर्सन से आपको अपोलॉजी भी मिलेगी। ये अपने आप में आपको एक विक्ट्री लगेगी क्योंकि ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है। डेथ, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आप में होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू थी, बहुत सारे लोग थे, थर्ड पार्टी हो या फिर कोई लोग हो जो आपका रिश्ता ख़राब कर रहे थे, तो मुझे लगता है फ्यूचर में आप खुद ही, और ये आपकी ओर से शायद होता हो कि कुछ लोग आपको भड़काते थे और आप दोनों का रिश्ता ख़राब करते थे। थर्ड पार्टी का रोल शायद यही लोग करते हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप इन चीज़ों का आप एंड कर देंगे क्योंकि आपको चाहिए बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। शायद आपको समझ में आ जाता होगा जब भी आप आइसोलेशन मोड में, मैंने बोला था कभी कभी अच्छा होता है, समझ पाते हैं एकांत में रह के बातें, और ये रियलाइज़ होने के बाद ऐसे लोगों को आप रखेंगे नहीं। और अगर कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है तो मुझे लगता है उसका एंड आप कर देंगे। तो आप पेंटेकस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी जी, ये बैलेंस क्या है कि जो पेनफुल साइकिल आपका जो था, आप जो आपको दो दो सिचुएशन जैसे कैरी करना, बैलेंस, जैसे पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड करंट, तो ये पास्ट को ख़त्म ही कर देंगे आप। ये कर दिया आपने, साइकिल एंड, पेनफुल साइकिल आपने एंड कर दिया है, इसको पीछे छोड़ दिया है आपने, और आप कर रहे हैं टूवर्ड्स आपके मैरिज रिलेशनशिप, अपने सोलमेट के टूवर्ड्स आप एक एक्शन ले रहे हो और सक्सेसफुली जा रहे हो। मैरिज के कार्ड यहाँ पे है, मुझे लगता है ये कार्ड शायद यहाँ के हो, बट देखेंगे फिर भी आप बनाएंगे अपने मैरिज को, अपने रिलेशनशिप को बहुत सक्सेसफुल आप बनाएंगे। टेन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? जस्टिस आपको मिलेगा। जस्टिस की मांग करंट एनर्जी में थी, जस्टिस आपको मिलेगा, और जस्टिस के बाद आपकी रिलेशनशिप में एक अच्छी शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। एस की एनर्जी बहुत आ रही है। हैंगमैन से निकल जाएंगे, एक्शन मोड में आ जाएंगे, विश फुलफिलमेंट आपकी हो गई है, आपकी विश ग्रांट हो गई है, आपको पता चल जाएगा। नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज़ बताइए। जी, घूमेंगे आप, दुनिया घूमेंगे अपने ही अभी के साथ, अपने पर्सन के साथ, अपने लव पर्सन के साथ दुनिया घूमेंगे। जस्टिस मिलेगा, ये बार बार आ रहा है। कोई डेविल एनर्जी थी आपके ऊपर, तो आप उसको हटाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये लोग हैं, एनर्जी है, पर्सन है, आपके कलीग है या फिर आपके रिश्तेदार, इनको आप कम्प्लीटली डिटैच कर देंगे क्योंकि आपको मिल गया है आपके पर्सन का अनकंडीशनल प्यार, और आप उनको वही देते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? जी, इक्वल गिव एंड टेक आप देंगे। आप जी एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ रहे हो। इस पर्सन की भी एनर्जी में क्लैरिफिकेशन में एम्प्रेस आया था, आप इनके बच्चों की माँ हो सकती है। अब लास्ट वाला कार्ड है आपके एंजल, प्लीज़ बोलना मैजिशियन क्यों है? मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब इसको तो क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। जी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे, ये रिश्ता बरकरार रहे, ये फैमिली मेरी हंसी खुशी रहे, इसको मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँ, ये मैनिफेस्ट करेंगे आप। अगर आपकी शादी होती है इस पर्सन के साथ, बहुत संभाल के रखेंगे आप, बहुत, किसी की नज़र ना लगे, कोई फिर से आपके रिश्ते के साथ छेड़खानी ना करे, प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ये है आपका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। अब मैं फटाफट से एंजल की गाइडेंस लेती हूँ और रीडिंग को रैप करती हूँ। मुझे नहीं पता कितनी बड़ी होगी ये रीडिंग। जी, एनर्जी तो आपकी भी अच्छी आ रही है। फिलहाल आप करंटली थोड़ी हेवी एनर्जी में है, बहुत सारी इश्यूज़ है। आप अभी आप शायद हार्ट ब्रेक के पेन से निकले हो, या फिर हार्ट ब्रेक बहुत किसी के लिए लंबा भी हो सकता है। 3 की एनर्जी, 4 की सब एनर्जी आ गई क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकाल लेते शायद, इसीलिए भी हो, बट एंजल की मैसेज आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड कीजिए कि क्या मेरे दर्शकों को करना चाहिए। जी, आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, यहाँ से लगभग 1 साल लग जाएगा, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी। नो नीड टू वरी, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू बोल रहे हैं।
पॉजिटिव रहिए। यस, एंजल भी बोल रहे हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ भी है बिगड़ी हुई बात वो सब सुधर जाएंगी। आपको साइन दिए जा रहे हैं, उसको आप नोटिस किया कीजिए कि क्या है, और ज़रूरत पड़े तो किसी भी डिसीजन पे नतीजे पे जाने से पहले लोगों से कोई राय मांगिए, डिसीजन मांगिए या फिर इनसे हेल्प मांगिए। आप पे है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, और इसी तरह से बने रहना। जो लोग पहले दिन से जुड़े अभी जुड़ रहे सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। हैव अ नाइस डे, नाइस बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।